स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का विषय सच कहूं तो थोड़ा रहस्यमयी और बहुत ही गहरा है। कभी सोचा है कि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता में डर और न्याय का आपस में क्या कनेक्शन है? कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनसे इंसान सच में कांपता है, लेकिन गहराई में जाएं तो पता चलता है कि वही न्याय और हीलिंग यानी उपचार का आखिरी रास्ता भी मानी जाती हैं। आज हम इन्हीं ईश्वरीय अदालतों के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ईश्वरीय न्याय की अदालतों की बात करेंगे, फिर चलेंगे राजस्थान के उस रहस्यमयी बालाजी मंदिर में। इसके बाद इन अलौकिक घटनाओं के पीछे का विज्ञान समझेंगे। फिर बात करेंगे ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव के उस दर्द की जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और आखिर में समझेंगे कर्म, शुद्धि और उपचार का पूरा चक्र। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है ईश्वरीय न्याय की अदालतें, जहां हम पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों ही स्तरों पर काम करने वाले न्यायालयों को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, एक तरफ है पृथ्वी का वो न्यायालय जहां आध्यात्मिक या मानसिक बीमारियों का फैसला होता है, और दूसरी तरफ है ब्रह्मांड का वो दरबार जहां हर इंसान के कर्मों का पक्का हिसाब रखा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये शक्तियां सच में अलौकिक हैं? यानी क्या ये हमारी भौतिक दुनिया से परे हैं, या फिर ये हमारे ही मानव मस्तिष्क की कुछ बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं? आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी दोहरे नजरिए से चीजों को देखेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रहस्यमयी बालाजी मंदिर, जिसे आध्यात्मिक बीमारियों की अदालत भी कहा जाता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा लगभग 1000 साल पुराना ये मंदिर सच में किसी पारलौकिक न्यायालय से कम नहीं लगता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के नियम बड़े ही कड़े और रहस्यमयी हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर मंदिरों में प्रसाद को तो अमृत माना जाता है ना? लेकिन यहाँ का प्रसाद ना तो कोई खाता है और ना ही उसे घर ले जाने की इजाजत होती है। मान्यता यह है कि अगर कोई प्रसाद घर ले रहा तो अनजाने में वो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को भी ले जाएगा। इसलिए प्रसाद को बिना पीछे मुड़े बस पीछे की ओर फेंकना होता है। इसका मतलब है नकारात्मकता को वहीं छोड़ देना। यहां तक कि मंदिर के अंदर पानी पीना भी पूरी तरह मना है, ताकि शरीर का सुरक्षा चक्र यानी ऑरा कमजोर न पड़े। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो ये साफ दिखाता है कि इस दरबार का इकलौता मकसद सिर्फ निस्वार्थ सेवा और पीड़ित लोगों का उपचार करना है। और फिर बचते हैं दोपहर की ठीक 2। ये वो समय है जब मंदिर के अंदर प्रेतराज दरबार का स्पेशल कीर्तन शुरू होता है। और यकीन मानिए, इस वक्त का नजारा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में होते हैं, वे ठीक इसी समय सर्वोच्च न्यायाधीश यानी प्रेतराज सरकार के सामने अपनी पेशी देते हैं। अचानक से चीखें, अनियंत्रित हरकतें और अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। ये सब इस पारलौकिक न्यायालय की सुनवाई का हिस्सा माना जाता है। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अलौकिक घटनाओं का विज्ञान। क्लिनिकल नजरिए से इस डर को समझना, क्योंकि जहां आस्था और डर की सीमाएं खत्म होती हैं, अक्सर वहीं से विज्ञान शुरू होता है। अब इस स्लाइड को जो दिलचस्प बात है वो है इन दोनों नजरियों की एकदम साफ तुलना। एक तरफ हमारा पौराणिक नजरिया है जो इन चीखों और अजीब हरकतों को आत्मा का साया या काला जादू मान लेता है, पर दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे बिल्कुल अलग तरह से देखता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई कमजोर मानसिकता वाला इंसान किसी बेहद तनावपूर्ण माहौल में दूसरों को चीखते चिल्लाते देखता है तो उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड भी उसकी नकल करने लगता है। इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों में इंसान कई अलग अलग पर्सनालिटीज में बदल जाता है और उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं। दूर दराज के इलाकों में जहां मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता कम है, वहां अक्सर इन मेडिकल कंडीशंस को भूत प्रेत का साया समझ लिया जाता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ मानसिक बीमारियां हैं तो फिर इतने सारे लोग इस मंदिर में आकर चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक कैसे हो जाते हैं? इसका वैज्ञानिक जवाब है प्लेसिबो इफेक्ट। ये विज्ञान के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ये मानव मस्तिष्क की वो अद्भुत ताकत है जहां इंसान का अपना अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दवा का काम करने लगता है। इस टेबल को देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 साफ चरणों में काम करती है। जब एक मरीज सालों तक हर जगह से निराश होकर इस पक्के विश्वास के साथ दरबार में आता है,
कि बस यहाँ वो ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मानसिक सुरक्षा पैदा करता है। यही विश्वास उसके अवचेतन मन को एक्टिव कर देता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एंडोर्फिन और हीलिंग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। देखा जाए तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध बायोलॉजी है। इंसान की आस्था एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करती है और उसे वास्तविक दर्द और मानसिक बीमारियों से पक्की राहत मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, ब्रह्मांड के दुखी न्यायाधीश, उस देवता के पीछे का दर्द जिनसे सब खौफ खाते हैं। अब पृथ्वी की अदालत से निकलकर ब्रह्मांड की अदालत यानी कर्म फलदाता शनिदेव की ओर चलते हैं। सच्चाई ये है कि वो कोई क्रूर शक्ति नहीं है, बल्कि देखा जाए तो वो खुद ब्रह्मांड के सबसे बड़े अन्याय के शिकार रहे हैं। ये टाइमलाइन शनिदेव के उस गहरे दर्द को बहुत अच्छे से बयां करती है। सोचिए, जन्म होते ही उनके पिता सूर्य देव ने उन्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनका रंग काला था। इसके बाद उन्हें अपनी मां के साथ जंगलों में एक निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। वहां काकलोक यानी कौवों के राजा ने उन्हें अपना परिवार माना और बिना किसी भेदभाव के बहुत प्यार दिया। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को शनिदेव की बढ़ती शक्तियां बिल्कुल पसंद नहीं आईं। अपने अहंकार में आकर इंद्र ने उस निर्दोष काक परिवार का ही नरसंहार कर दिया। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था, उसे अपनी आंखों के सामने राख होते देख वो शांत सा बालक एक प्रलयंकारी शक्ति बन गया और फिर न्याय के लिए उसने देवताओं को उनके घुटनों पर ला दिया। जब शनिदेव का क्रोध पूरे स्वर्ग को भस्म कर रहा था, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए। स्क्रीन पर भगवान शिव का ये कथन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। न्याय सुधारने के लिए दंड देता है और प्रतिशोध नष्ट करने के लिए। बस महादेव के इन्हीं शब्दों ने शनिदेव के बदले की उस भयानक आग को शांत कर दिया। भगवान शिव ने ही उनके इस दर्द और उनकी तपस्या को देखकर उन्हें ब्रह्मांड के न्यायाधीश का पद सौंपा। अब देखिए, शनिदेव की जिस कुदृष्टि से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, उसके पीछे का सच जानकर नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। असल में ये कोई उनका हथियार नहीं है, बल्कि उनकी ही पत्नी द्वारा दिया गया एक श्राप है। कथाओं के अनुसार जब शनिदेव ध्यान में इतने लीन हो गए कि अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्रोध में आकर पत्नी ने श्राप दे दिया कि वे जिसे भी देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। अब विडंबना देखिए, न्याय का वो देवता जो अपनी शक्तियों से निर्दोषों को बचाना चाहता है, उसे उन्हीं निर्दोषों की रक्षा के लिए जीवन भर अपनी नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर होना पड़ा। उनका नजरें झुकाना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि मानवता को बचाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा त्याग है। अक्सर शनिदेव को सरसों का पेल चढ़ाया जाता है, राइट? इसके पीछे भी दर्द और हीलिंग की एक बहुत सुंदर सी कहानी है। अहंकारी रावण ने शनिदेव को लंका की कालकोठरी में कैद कर लिया था और उनके पैर पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। फिर जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो उन्होंने शनिदेव को उस अंधेरी कोठरी से आजाद कराया। हनुमान जी ने ही शनिदेव के उन गहरे घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें उस भयानक दर्द से राहत मिली। बस उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हो गई। ये बल और न्याय के आपस में मिलने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कर्म, शुद्धि और उपचार, ईश्वरीय न्याय का अंतिम उद्देश्य। क्योंकि इन दोनों ही ईश्वरीय अदालतों का अल्टीमेट गोल किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि उपचार करना है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात है साढ़े साती के असली मतलब को समझना। जिससे इंसान इतना खौफ खाता है, वो असल में कोई अभिशाप या सजा नहीं है। ये 7.5 साल का एक ऐसा फेज है जो इंसान के कर्मों की गहराई से सफाई करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे अहंकार को जलाकर भस्म करना है, ताकि हम अपने ही कर्मों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बन सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध कुंदन बनता है, ईश्वरी न्याय की ये दोनों अदालतें भी ठीक ऐसे ही काम करती हैं। चाहे वो बालाजी मंदिर की वो चीखें और डरावने अनुष्ठान हो, या फिर शनिदेव की वो कठोर परीक्षाएं, ये सब हमारी आत्मा से उस मैल को, उस अहंकार और उस छिपी हुई पीड़ा को जला देती हैं, जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। ये अदालतें हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारा मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन वापस लाने के लिए हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। आस्था के रहस्य और विज्ञान के तर्क दोनों को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या न्याय की ये सर्वोच्च अदालतें सच में किसी अलौकिक दुनिया का हिस्सा हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं, या फिर ये हमारे ही मानव मस्तिष्क की वो अद्भुत, असीम और खुद को हील करने की क्षमता है, जो पूर्ण विश्वास होने पर हमारे सबसे गहरे घावों को खुद ब खुद भर देती है।
खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि न्याय और उपचार की ये पूरी यात्रा कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से ही शुरू होती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।